कभी कभी जिंदगी हमें दो राह पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता सपनों की ओर जाता है तो दूसरा जिम्मेदारी की ओर। लेकिन क्या हो अगर कोई इन दोनों रास्तों को एक साथ चलने का हुनर जानता हो। जी हाँ, आज हमारे साथ है मानसी राठी, जिन्हें आप पिज्जा एंड पाई से भी पहचानते हैं, जो सिर्फ एक फूड ब्लॉगर ही नहीं बल्कि एक सीए फाइनल छात्रा, फूड स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर और ब्रांड मैनेजर भी है। तो आइए मानसी राठी से कुछ दिलचस्प सवाल करते हैं और जानते हैं उनकी यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या कुछ खास प्रेरणा थी या किसी खास अनुभव ने आपको इस दिशा में प्रेरित किया? क्या बताना चाहेंगे? तो मेरी फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत तो अब ऑलमोस्ट 10 साल होने आ गए हैं। जी। एंड इसके पीछे प्रेरणा ये थी कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। तो मैं इतने रैंडम पिक्चर्स लेते रहती थी और फूड पिक्चर सबसे ज़्यादा, कुछ भी बना उसको थोड़ा अच्छे से प्रेज़ेंट कर लो और फूड पिक्चर्स ले लो। गैलरी पूरी भर चुकी थी। तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली में काफ़ी ये जो बड़ी सिटीज़ में ब्लॉगिंग का तब कल्चर आया था नया-नया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने एक एनोनिमस अकाउंट बनाकर जिसकी पहचान किसी को पता ही नहीं थी, मैंने भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस पे 2-3 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए। तब मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आई शुड टेक इट लाइव, आई शुड रिवील माय आइडेंटिटी। So that is how Pizza and Pie came into picture and that is how everything like grew वहाँ से। पर आपको कभी लगा था कि आपके वीडियोस जो आप ऐसे ही रैंडम डाल रहे हो तो वो कभी वायरल होंगे और आप नहीं इतना मेरा फेमस हो जाओगी? नहीं मेरा कोई मतलब उसके पीछे मोटिवेशन नहीं था और तब इतनी समझ भी नहीं थी। जी। और नागपुर से मुंबई शिफ्ट होके वहाँ के लोगों को देखना और ये सब करते हुए, तो हम काफ़ी एक शर्म में रहते हैं कि ठेले पे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वहाँ जी। जाके बात कैसे करेंगे। तो ये सब मुझे वहाँ सीखने मिला और सीखते-सीखते मैंने जब चालू किया और लोगों ने मुझे मेरे ही पेज के पोस्ट भेजना शुरू किए कि इसने ये डाला है, चलो यहाँ घूम कर आते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मेरे फ्रेंड्स मुझे भेजते थे और फिर जब मैंने रिवील किया, तो मेरे फ्रेंड्स सबसे पहले मुझसे नाराज़ हुए कि अगर मैं उन्हें पहले से बता देती तो वो शुरू से मुझे सपोर्ट करते। करेक्ट। बट वो एक शर्म होती है, एक डर होता है कि लोग क्या आपके बारे में बोलेंगे, सोचेंगे। तो मैंने वो सब उस समय थोड़ा था। अब तो ऐसा है कि अब कहीं पे भी कुछ भी बुलवा लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। एक्सपीरियंस और आदत के साथ-साथ। सो हाँ, तब उस समय बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा, बट अच्छा लगता है। हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। बिल्कुल। मानसी, आप एक साथ कई पेशों में सक्रिय, जैसे फूड ब्लॉगर, फोटोग्राफर, ब्रांड मैनेजर और सीए फाइनल की छात्रा भी है। तो इनमें से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगी और क्यों चुनोगी? अ, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा शायद आज का फॉर श्योर क्योंकि मैं एक चीज़ नहीं चुन सकती हूँ सिर्फ और इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब कुछ बैलेंस करते रहूँ और ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त मैं सब कर ही पाऊँ, तो उस वक़्त फिर प्रायोरिटी वाइज़ जो जब हो पाता है मैं कर लेती हूँ। बट येस, आई डेफिनिटली ट्राई कि मैं अपनी पढ़ाई पर भी फ़ोकस करूँ और उसी के साथ-साथ मैं अपना काम भी ना छोड़ूँ और अब जो ये एक पैशन था, ये क्रिएटिविटी चैनल था, वो अब मेरा एक पूरा पेशा बन चुका है। बट इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चुनूँगी तो नहीं मैं कोई एक, मैं सब साथ में करूँगी और मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है जो और मुझे पता है कि मुझे आगे भी वो सपोर्ट करेंगे, तो शायद उसी के वजह से मैं सब कर पाऊँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पैशन को भी आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है और आपको आगे भी बढ़ने दे रही है। मतलब आप ये भी करो और वो भी करो और आप बिल्कुल, उसको बैलेंस करती हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और वो उन्हीं की वजह से मैं बैलेंस जी, कर पाती करेक्ट, हूँ। करेक्ट। फूड स्टाइलिंग के बारे में बताइए, मतलब इसे एक कला के रूप में आप कैसे देखती है और इसमें आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? अच्छा, देखो फूड स्टाइलिंग एक एज़ अ कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को पता नहीं है। तो जो आप बड़े-बड़े बैनर्स पे होटल्स के पिक्चर्स देखते हो या जो आप जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, जहाँ से आप फूड ऑर्डर करते हो, जो वो फ़ोटोज़ देखते हो, जी, वो इतने अपीलिंग लगते हैं, उसके क्रेविंग्स वीडियोज़ आ जाती क्रेविंग है। होती है करेक्ट। तुरंत। तो वो कौन करता है? वो जी, एक फोटोग्राफर का काम तो सिर्फ़ कैप्चर करना है, यस, पर स्टाइलिस्ट का काम है वो फूड को अपीलिंग दिखाए। यस, फोटोग्राफर तो फिर वो कैप्चर कर लेगा, उसे वो एंगल पता है। बट एक फूड स्टाइलिस्ट का काम ही है कि खाने को इतना अपीलिंग दिखाए, वो सेटअप ऐसा क्रिएट करे। तो दिस इज़ डेफिनिटली एन आर्ट, अ नॉट सो रिकॉग्नाइज्ड आर्ट, बट येस। तो इसकी शुरुआत आई वाज़ नेवर इंटू फूड स्टाइलिंग एज़ सच।
बट लॉकडाउन में जब कोई ऑप्शन नहीं था फूड ब्लॉगिंग करने का, तो अब कैसे करें, क्या करें? तो घर में ही रेसिपीज़ बना के उसको स्टाइल करके सीखा और वहीं से फिर फूड स्टाइलिंग का भी एक पूरा सेगमेंट मेरे लिए ओपन हुआ और मैंने काफ़ी उसमें फूड फोटोग्राफी फिर मैंने बहुत की घर पे स्टाइल कर के। और सबसे बड़ी चुनौती मैं ये समझूँगी इसमें, देयर आर 2 डिफिकल्टीज़। एक तो सेटअप बनाना जितना आसान दिखता है उतना बिल्कुल नहीं होता है। जी। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड जो जिसकी वैल्यू नहीं है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक सेटअप को कितना टाइम लगता है। सो देयर आर 2 थिंग्स, एक सेटअप बनाना और लोगों को समझाना कि ये कितना टीडियस और डिमांडिंग काम है। सो येस। ये काफ़ी अच्छी बात है कि फूड स्टाइलिंग में मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो फूड स्टाइलिंग में आगे बढ़े हैं और आप वो कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी और फूड ब्लॉगिंग का जो गहरा संबंध है, आपके अनुसार एक बेहतरीन फूड फ़ोटो कैसे क्लिक हो जाती है? और क्या कुछ खास टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। तो देखिए, संबंध तो बहुत एक डायरेक्ट मैं कहूँगी कि फूड फ़ोटोग्राफ़ी और एक प्रॉपर एक जो तस्वीर निकल के आती है, उसमें बहुत ही गहरा संबंध है और जो सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं, वो है कि जस्ट बिकॉज़ उनका एंगल ठीक से नहीं आया फ़ोटो का, वो पिक्चर को इतना एडिट कर देते हैं कि वो अच्छी दिखे उस चक्कर में। बट आप ये समझिए कि आपका जो बेस है, जो आपकी फ़ोटो है वो ही गलत है, तो आप उसको कितना भी फ़िल्टर लगाइए, कितना भी एडिट करिए, वो ठीक नहीं लगने वाली है। जी। तो सबसे एक मेजर टिप मैं ये दूँगी कि अंडरस्टैंड कि हम जब एलिमेंट्स रखते हैं हमारे टेबल पे, तो वो एक ओवरऑल पिक्चर कैसी दिख के आएगी। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, तो उसमें स्टार्ट पॉइंट होता है, मिडल बॉडी होती है और एंडिंग होता है। वैसे ही आप एक पिक्चर को देखिए कि एलिमेंट्स जब पूरे मैच हो रहे हैं, तो वो एक एज़ अ होल दिख के आ रहा है या नहीं। तो वो आपको आपके दिमाग में पहले एनालाइज़ करना है, सोचना है, उसके बाद क्लिक करना है और तब देखिए पिक्चर आपकी ज़रूर अच्छी बन के आएगी। ये टिप्स काफ़ी दर्शकों के लिए काम में आएँगी सच में। एक ब्रांड डेवलपर और मैनेजर के रूप में आपने कौन से ब्रांड्स के साथ काम किया है और आपके लिए सबसे संतोषजनक अनुभव कौन-सा रहा है? ब्रांड डेवलप जो मैं करती हूँ, वो मैं प्योरली सोशल मीडिया पे करके देती हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत दमदार होता है, जिनके आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट इट ऑन सोशल मीडिया। जी। एंड बिकॉज़ सोशल मीडिया बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव दैट पोटेंशियल इन मी कि मैं लोगों को समझा पाऊँ कि आपका ब्रांड पोज़ीशन कैसे करना है ऑनलाइन ताकि सेल्स वहाँ से भी जनरेट हो। तो हम ब्रांड को स्क्रैच से सोशल मीडिया पे डेवलप करते हैं, मीनिंग वहाँ का लोगो कैसे दिखेगा, उनका जितने छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं कि ब्रांड का पैलेट, पूरा ब्रांड किट कैसा होगा, जी। वहाँ से लेके तो आपकी पूरी जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और आपके वेबसाइट पे जो रील्स जाती है, जिसके थ्रू लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये एक पूरा ए टू ज़ेड सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ और मैं ब्रांड्स मैनेज करती हूँ ऐसे। तो 4 साल पहले करीबन 4 साल पहले दिल्ली का एक स्टार्टअप था जिन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कंटेंट क्रिएशन के लिए एज़ अ कोलैबोरेशन और उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके एक अपॉर्च्युनिटी दी कि मैम आप एक ब्लूप्रिंट बनाइए, हमारा कैंपेन रन करिए। एक छोटे से कैंपेन से आज मैं 5 ब्रांड्स मैनेज कर रही हूँ मेरे खुद के शहर के एंड ऑल आर वेरी गुड like quality brands and I'm really happy I'm associated with them and all of them are women led brands. ये काफ़ी अच्छी बात है और ये शायद अ, हमारे दर्शकों को या आपके दर्शकों को भी नहीं पता होगा कि आप ये सब भी करते हैं जी। और ये बहुत अच्छी बात है सच में। तो सीए की पढ़ाई और फूड ब्लॉगिंग के बीच जो संतुलन बनाए रखना है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आप इसे कैसे मैनेज करती हैं? मैं मैनेज इसे ऐसे करती हूँ कि इसमें सबसे एक की जो कहते हैं वो मेरे पेरेंट्स का हाथ रहा है जी। कि जब मेरा दिन बड़ा प्लान्ड होता है और उसमें जितने भी चीज़ें होती है जो अगर कोई हेल्प करनी है मुझे ये चीज़ लाके देनी है, बाहर का कोई काम करना है जिसमें मेरा एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर कोई मेरे लिए कर दे, तो बहुत हेल्प हो जाती है, टाइम बहुत बचता है। मेरे 5 मिनट भी अगर बचते हैं, तो आई ट्राई। तो वो मेरे पेरेंट्स ने समझा, एक उन्हें अंडरस्टैंडिंग आई और उन्होंने मुझे जब से हेल्प करना शुरू किया, तब से मैं चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाई हूँ। और दूसरा, मुझे पर्सनली टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं।
तो वो हमेशा मेरे फ़ेवर में काम किया है और इस वज़ह से शायद मैं बेटर बैलेंस कर पाई हूँ चीज़ों को। तो अभी जब आप एज़ अ फूड ब्लॉगर सबकी पहचान में आए हो, नागपुर में आपको लोग पिज़्ज़ा पाए इस नाम से पहचान लेते हैं। तो अब जब आप किसी को आप देखते हो और वो आपको देखकर बोलते हैं, "अरे! आप वो हो।" तो आपको कैसा लगता है उस टाइम पे? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगता है बट शुरू-शुरू में जब ऐसा होता था तो मैं थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाती थी, जी, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है बिकॉज़ जनरली अगर आपको कोई पहचानता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन एक हैप्पीनेस वाला होता है, जी, एक एक्साइटमेंट वाला कि ओह येस, वाओ! दे नो मी। बट मैं स्टार्टल हो जाती थी कि ओह शिट मतलब एकदम से अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ? बट नाउ आई नो हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ हाउ वेल टू मैनेज दैट इमोशन। सो येस, आई डू गेट हैप्पी। घर जाके तो बहुत खुशी होती है और फिर जब अगर मेरे साथ कोई होता है, जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या मम्मी हो गई, तो दे गेट वेरी हैप्पी। वो देख के ना दे गिव मी दैट स्पेस, वो मुझे दूर से देखते हैं कि हाँ, ठीक है, ये अपने ज जो मुझे फॉलो करते हैं लोग उनसे बात कर रही है, पीपल आर एडमायरिंग माय वर्क एंड एवरीथिंग, येस। so that's a great thing. कौन से फूड ब्लॉगर, शेफ या क्रिएटिव आर्टिस्ट आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं? Okay, so there are many bloggers who are very hardworking, बट मैं अपने नागपुर के जितने भी ब्लॉगर्स हैं जो ऑलमोस्ट 5-6 साल से काम करते आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उनसे क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी मेहनत लेते हैं। और जैसे इसमें 10-15 नाम हैं, अब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी बट येस, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं ये लोग, तनय, पार्थ, सिमरन, दिव्या, सुमेध एंड प्रतीक्षा, रुचिका, then we have Varsha and Twinkle, Karthik, Shoaib Bhaiya. There are so many people who are doing great. And I also see so many budding people who are with 1000, 1500 followers, but they are doing immensely well. सब बहुत hardworking है. In Nagpur, I think the bloggers understand the hard work. So I am happy for all the bloggers in Nagpur and each of them is my inspiration because everybody has their own particular style and I love it. क्या आपके पास कोई ऐसी सफलता की कहानी है जो आपको इस यात्रा में सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? मेरी सफलता की कहानी अगर मैं बताऊँ, तो वो मैं कोई भी मेडल या ट्रॉफी से नहीं एसोसिएट कर पाऊँगी क्योंकि ये शायद चलते रहेगा। बट तो बात ऐसी है कि ये जब मैं करती थी तो किसी को पता नहीं था। जी, तो स्वाभाविक है घर पे भी पता नहीं था और उनको ये समझता नहीं था। दे न्यू कि कुछ सोशल मीडिया पे ये सब बनाना पड़ता है, डालते हैं। बट जब मेरा ये काम थोड़ा बढ़ गया और मैं अब जब चीज़ों को बैलेंस करने लगी तो पढ़ाई थोड़ी कम हुई। बट घर पे थोड़ा तनाव था, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों को। तो जब मैं उन्हें 3 महीने कंटिन्यू मेहनत करते हुए दिखी दिन-रात और जब उन्होंने समझा कि ये चीज़ क्या है और ये आगे कितनी इम्पोर्टेंट बनने वाली है, जिस दिन उन्होंने मुझे ये समझा और मुझे सपोर्ट करने के लिए वो एक स्टेटमेंट बोला कि यू डू एवरीथिंग, वी आर देयर फॉर यू। उस दिन दैट वाज़ लाइक अ वेरी बिग ह्यूज सक्सेस फॉर मी टू मेक माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड एंड विन देयर हार्ट्स। ये सच में है कि जब तक अपनी फैमिली अपने साथ आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम कहीं भी बहुत पूरे मुश्किल हो तरीके जाता से है। सफल नहीं हो यस। सकते। करेक्ट। तो भविष्य में अपने ब्लॉगिंग करियर को लेकर आपकी क्या योजनाएँ, क्या नए कुछ खास प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं? मेरा भविष्य में ब्लॉगिंग को लेके शुरुआत तो फूड ब्लॉगिंग से की थी, बट नाउ दैट आई नो दैट सो मेनी पीपल लुक अप टू मी, मुझे एक बहुत अच्छा डेली लाइफ़स्टाइल और मोटिवेशनल कंटेंट लोगों के लिए देना है और क्योंकि आई नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट एंड आई नो हाउ टू मेक थिंग्स लुक गुड, आई रियली वांट टू हेल्प एज़ मेनी ब्रांड्स एज़ आई कैन, बट आई ओनली विश टू एसोसिएट विद ब्रांड्स हू आर विलिंग टू बी सीरियस टुवर्ड्स देयर बिज़नेस, ताकि उनके साथ मैं भी ग्रो करूँ और मेरे साथ वो भी ग्रो करें। तो ये है मेरा ख्वाहिश। ओके, तो जो लोग फूड ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं आपको देखते हुए, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? फूड ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन लोग आजकल जितना मैं देख रही हूँ, लोग शुरुआत करते हैं उसके पर्क्स को देख के कि फ्री में खाना मिल जाएगा, फ्री में गिफ्ट्स आ रहे हैं, फ्री में पीआर बॉक्सेस मिलते हैं। बट अंडरस्टैंड, फ्री में कुछ नहीं होता। आपको वो सब फ्री में मिलने के लिए भी वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी
जो वो फ्री की चीज़ मिलती है उसका परफेक्ट कंटेंट बना के आपको ब्रांड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। तो वो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। आपको मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अटेम्प्ट्स लगेंगे टू क्रिएट दैट परफेक्ट कंटेंट पीस। So have patience, keep doing the hard work, and trust me, you will make it. Just that. थैंक यू मानसी, आपके अनुभव, विचार और आपकी जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से इतने सारे फील्ड्स में बैलेंस बनाकर खुद को सफल बनाया है, वो सच में इंस्पायरिंग है। हमें यकीन है कि आपकी कहानी कई लोगों को अपने पैशन को फॉलो करने और खुद पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करेगी। हम आपकी आगे की सफलता की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके कंटेंट से हमें और भी नए फूड एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। इस खूबसूरत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।